धीरेन्द्र शास्त्री जी को सपोर्ट के लिए आए हैं, ताकि अगर आज हम पीछे हट गए ना तो आने वाली जनरेशन बिल्कुल बेकार हो जाएगी। पानी को फूंक के थूक के पिलाने वाले मौलवी हैं, इस बात को आप मानिए, लेकिन वो नहीं दिखाएंगे। उन्होंने बोला ना कि जिनको मेरे पे विश्वास नहीं है आ जाओ, लेकिन आजीवन पानी भरना पड़ेगा। और लोगों को इतनी बुद्धि ही नहीं है कि उनको अंधविश्वास और शक्ति में पता ही नहीं है। ये हमारे साधु संतों को बिल्कुल बेकार करने की साजिश हो रही है। जो और धर्म वाले हैं ना, ये बिल्कुल नाश करके छोड़ेंगे इसका, और हम नहीं चाहते ये चीज़ हो। हम आज के युवा हैं, हम भी यही चाहते हैं हिंदू धर्म आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा जो और धर्मों के लोग हैं वो हिंदू धर्म में आएँ। इससे ही आगे चल के हमारे 25 साल के हैं, इनकी उम्र 25 साल है। आज देखो इन्होंने पूरे विश्व में अपना हिंदू धर्म का कितना प्रचार कर रखा है। यही तो तकलीफ नहीं है कि कम उम्र में इतनी ज्यादा। हाँ, यही तकलीफ है। जो और धर्मों वाले हैं वो उनके खिलाफ क्यों नहीं होता, ये हमारे धर्म वालों के साथ ही होता है। जो भी छोटे लेके बड़े बड़े जितने भी महात्मा हैं हमारे, किसी को जेल में डाल दिया जाता है, किसी को कुछ कर दिया जाता है, किसी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। ये चीज़ सही नहीं है। सनातन धर्म वाले आगे बढ़ा रहे हैं जो ये चीज़ें। आज आप यहाँ मौजूद हैं, आप किस मकसद से आए हैं, क्या आपकी सोच है? धीरेन्द्र शास्त्री जी को सपोर्ट के लिए आए हैं, ताकि अगर आज हम पीछे हट गए ना तो आने वाली जनरेशन बिल्कुल बेकार हो जाएगी। जो हिंदू धर्म के खिलाफ ही हो रहा है ना, ये साजिशें चलती रहेंगी। उन पर अंधविश्वास और ढोंग और ना जाने क्या क्या है ही नहीं, बिल्कुल भी। एक उन्होंने बचपन से लेके इतनी तपस्या साधना ये करी है ना, जो ये बहुत आसान चीजें नहीं है। और जो इतनी बड़ी शक्ति है ना उनके पास, ये बालाजी की कृपा है उनके ऊपर, ये शक्ति असली है। ये जो फेक बता रहे हैं कुछ भी फेक नहीं है। देखिए, जो ये धर्म के विरोधी है ना, इनको शुरू से हिंदुओं को प्रमाण देना ही पड़ा। हम प्रमाण दिए तब जाके राम मंदिर बना, भगवान का हम प्रमाण दिए तब जाके राम मंदिर बना। वैसे ही कोई भी अगर, जब बाबा जी ने, महाराज जी ने हमारे जब धर्म की वापसी कराना शुरू कर दिए थे, जब ही हमने लिख दिया था कि इनके ऊपर भी एक दिन आँच आएगी, और आज वही दिन आ गया। इनके ऊपर भी आज आँच आने लगी है, और बाकी लोग सब मौन बन के बैठे हुए हैं। इनके जो किनके ऊपर, बाबा महाराज जी के ऊपर, बागेश्वर धाम के ऊपर जो आज उंगली वो लोग उठा रहे हैं, ये इसलिए नहीं उठा रहे कि उनके ऊपर शक्ति है, उनके ऊपर बागेश्वर धाम की कृपा है, उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, इसलिए नहीं उठा रहे। उन्होंने जो धर्म वापसी कराना लोगों का शुरू कर दिया है, ये उंगली उसी के ऊपर उठाना शुरू किया है कि आखिर में लोगों को वापसी क्यों कराने लग गए हैं, धर्म का प्रचार क्यों करने लग गए हैं। का ये यहाँ पे है, आप देखिए कुछ कहेंगे आप लोग, प्लीज समर्थक यहाँ पे आ जाइए। हाँ, बागेश्वर धाम जी की जो महाराज जी की तस्वीर है, अगर ये टीवी में भी आते हैं तो लोग पैर को पहले अपने वापस मोड़ के और हाथ जोड़ के ऐसे बैठ के उनको देखते हैं। ये उनकी आस्था, ये हमारी शक्ति है, ये हमारा एक आस्था का विषय है। इसके ऊपर हमेशा क्यों नहीं, मैं आपको गूगल पे 200 से ज्यादा मौलवी के नाम, 200 से ज्यादा पादरी के नाम दिखाता हूँ जो ढोंग करते हैं, खुलेआम ढोंग करते हैं। उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, लेकिन महाराज जी के ऊपर उंगली उठाने के लिए आज सबके ऊपर मीडिया, प्रथम मीडिया आज उनके ऊपर उंगली उठाने का कारण क्यों है? मीडिया। तो आप दिखाओ ना मौलवी को, कैसे हर दूसरी गली में, कहीं पे भी चले जाओ, मेरठ से लेके दिल्ली आ जाओ आप, हर दूसरी गली में पानी को फूंक के थूक के पिलाने वाले मौलवी हैं। इस बात को आप मानिए, लेकिन वो नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो सेकुलरिज्म हो जाएगा। आप अब इससे ज्यादा चमत्कार क्या होगा कि जब मीडिया वाले जाके पैरों में झुक के कहने लगे कि महाराज जी आपसे बड़ा कोई नहीं है। कांग्रेस वालों को क्या? कांग्रेस शुरू से ही, मैं कांग्रेस की बात ही छोड़िए आप, कांग्रेस है क्या? कांग्रेस क्रिश्चियन की पार्टी है। कांग्रेस है क्या? कांग्रेस में आप किसी एक ऐसे जहां पे अपराध करने वाला स्वर्ण जाति का हो और आरोपी मुस्लिम हो, वहां पे आप कांग्रेस को देख सकती हैं। वहां पे अगर आप चश्मा भी, काली पट्टी बांध के भी जाएंगे ना, तो हर बंदे का हाथ पकड़ेंगे तो कांग्रेस ही निकलेगा। कांग्रेस उसी लिए है, कांग्रेस हिंदू धर्म के लिए है ही नहीं। अच्छा, बागेश्वर धाम सरकार को क्या कहेंगे, कैसे समर्थन देंगे? देखिए, बागेश्वर महाराज जी को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अपना काम कीजिए। हाथी चलती रहती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। हमारे नज़र में आप धर्म प्रचारक हैं, हमारे माननीय हैं। आप अपने काम में करते रहिए, बाकी लोगों का काम है भौंकना करना। और जिनको उन्होंने बोला ना कि जिनको मेरे पे विश्वास नहीं है आ जाओ, लेकिन आजीवन पानी भरना पड़ेगा। और जिसको वो चुनौती संपूर्ण हो, जिसको विश्वास हो कि नहीं मैं सही हूँ, बाबा गलत है, तो आप उनके पास जाइए और लगातार ये है कि पूरी कागज में लिखवा के लेंगे कि भाई पानी तो तुम्हें भरना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे कि मैडम भी बता रही हैं कि बॉलीवुड के बारे में भी बोला, एंटरटेनमेंट के बारे में भी बोला, वो हर तरीके से बोलना, वो बहुत मुखर है, वो डरते भी नहीं है किसी से, ये बात कही जाती है। तो जब इतना मुखर व्यक्ति अगर धर्म की बात करता है, संस्कृति की बात करता है, तो खौफ क्यों, तकलीफ क्यों? और लोगों को इतनी बुद्धि ही नहीं है कि उनको
अंधविश्वास और शक्ति में पता ही नहीं है। अंधविश्वास नाम की तो कोई चीज़ भी नहीं होती सनातन में। अंधविश्वास नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। अंध का मतलब है आंखें बंद। ये सनातन का उदय हो रहा है, ये सूर्य का सनातन का उदय हो रहा है। सतयुग दोबारा प्रारंभ हो रहा है। देश क्या पूरा विश्व सतयुग की ओर जा रहा है। भारत एक नेता देश है, भारत उसकी अगुवाई कर रहा है। अच्छा, बाबा जी ये भी कहते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र तो बना कर रहेंगे। तो हिंदू राष्ट्र तो है ही है, ये हिंदू क्या राष्ट्र है? हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू तो चिंतन है, ये सनातन राष्ट्र है। और ये देश ही नहीं, ये पूरा विश्व ही सनातन हो रहा है। आजकल यूएसए ले लो, अमेरिका ले लो, कनाडा ले लो, यहाँ तक यूएई ले लो, दुबई वगैरह ले लो, सभी सनातन का ही बमबोला हो रहा है। और अंदर ही अंदर वो लोग सनातन श्री कृष्ण की ही पूजा कर रहे हैं, बाहर वो ना दिखाएं, वो बात अलग है। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री को आप यहाँ पे समर्थन करने आए हैं या आप क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? देखिए, मैं सनातन को समर्थन कर रहा हूँ। जो हनुमान भक्त है, जो राम भक्त है, उनको मैं समर्थन कर रहा हूँ। कोई भी हो, चाहे शास्त्री जी हो, कोई भी हो, जो राम भक्त हनुमान भक्त है, समर्थन मेरा उसी को हो।